नमस्कार साथियों, ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन वैल्यूज़ जो हमारे रही हैं और पेरेंटिंग की जो आज हम चैलेंजेस देख रहे हैं, जो बच्चे हमसे परेशान हैं, हम लोग डिस्टर्ब हैं। हम लोग परेशान नहीं हैं, हम लोग डिस्टर्ब हैं, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स जो हैं वो अलग लेवल के ऊपर ही केयर करते आए हैं। सारे नहीं हैं, कुछ अपवाद भी हैं, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ, कुछ अपवाद भी जानता हूँ, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइक दे टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो इंडिया का जो कल्चर है वो 3 पिलर के ऊपर जो है वो अभी यहाँ तक पहुँचा था। अब वो शटर हो रहा है। तो उसमें एक था मातृ देवो भव, मदर इज गॉड, पितृ देवो भव विच इज द फादर इज गॉड, एंड गुरु देवो भव, टीचर इज गॉड। तो ये एंशियंट इंडिया की चीजें थी, और जो जिस स्पीड से चेंजेस हुए हैं, ये चेंजेस अभी पिछले जो हम देख रहे हैं 15-20 सालों में बहुत स्पीड से हुए, बिकॉज ऑफ दी सोशल मीडिया। एवरीबडी इज ए कंटेंट क्रिएटर। तो मैं कभी इस तरफ आना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे को ये सब्जेक्ट ने तंग किया, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बोलते हैं, देखते हैं कुछ लोगों को अगर हम टच कर पाए तो। इंडियन फैमिलीज के अंदर जो पेरेंट्स थे वो सिर्फ केयर टेकर नहीं थे, तो वो क्या थे फिर? तो बहुत लंबे टाइम तक हमें ये पढ़ाया जाता रहा कि दे वर दी फर्स्ट गॉड्स ऑफ ए चाइल्ड्स लाइफ। यस, ये पढ़ाया गया बहुत लंबे टाइम तक, और उस चीज को फॉलो भी किया गया। और कैसे उसको जो सोसाइटी के अंदर जो सीपिंग किया गया, वो कैसे किया गया? हमने कहानियां पढ़ी श्रवण कुमार की। वो श्रवण कुमार अपने ब्लाइंड पेरेंट्स को लेके कंधे पे बहंकी के अंदर डाल के, जो कैरी करने वाली 2 टोकरियां, और वो 4 धाम की यात्रा और अलग अलग जगह लेके जाता है। और ये इस तरह की कहानियां जो अब सुनने के लिए नहीं मिलती। ऑफ कोर्स समाज बदल गया है, एंड इस तरह से जो पेरेंट्स की वैल्यू होती थी। जॉइंट फैमिलीज थी, 3 जनरेशन एक साथ रहती थी, दादा, माता पिता और फिर बच्चे। और कुछ जगह पे आज भी हैं, और यहाँ तक कि जो चाचा ताऊ होते थे, इंडियन फैमिली बॉन्ड बहुत बहुत स्ट्रांग माना जाता था। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इस बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अनाथ आश्रम जो होते थे वो बहुत कम होते थे, क्योंकि इंडियन फैमिलीज का, यूरोप में आज भी पढ़ाया जाता है कि इंडियन फैमिलीज का सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि अगर फैमिली के अंदर किसी की डेथ हो जाती थी तो ऑर्फनेज, अनाथालय जो थे वो नहीं होते थे, अनाथ आश्रम नहीं होते थे, क्योंकि सबको पता था कि फैमिली के अंदर कोई ना कोई इस बच्चे की देख रेख कर लेगा। और जो दादा या फादर होते थे, जो फिर आगे जनरेशन चेंज होती थी, तो उनको विजडम कीपर समझा जाता था। ज्ञान का सागर बोलें या उसको बोलें कि जो रिपोजिटरी ऑफ द नॉलेज, नॉट ओनली द फैमिली, जो भी उस टाइम पे श्रुति लय एंड स्मृति लय चलता था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो बहुत बाद में आई। हालांकि राइटिंग का आविष्कार बहुत पहले हो गया था, लेकिन जो ट्रांसफर करना, बोल के ट्रांसफर करना, स्टोरी टेलिंग वहीं से आती है। तो स्टोरी टेलिंग कहाँ से आती है? अब तो वो आते नहीं। अब तो यूट्यूब चैनल कुछ पड़े, मैं भी यूट्यूब पे डालूंगा, ये डाल ही रहा हूँ। तो अब कुछ स्टोरीज हैं, दादी की कहानी और नानी की कहानी, समथिंग आप सर्च करेंगे तो बहुत मिल जाएंगे। लेकिन हमारी जनरेशन ने वो चीज़ें देखी, उनको समझा है। तो एल्डर्स जो थे वो बर्डन नहीं थे, वो विजडम कीपर थे, और ये स्ट्रक्चर था इंडियन सोसाइटी का। तो आज जो चीज़ें हम देख रहे हैं, आज जो चीज़ें, वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं, वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, और इससे आगे का स्टेप उसके अंदर कवर करते हैं। थैंक यू।